भारत मंडपम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत ईश्वर फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय सेवा भारती के सहयोग से संत ईश्वर सम्मान का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सुदूर क्षेत्रों में समाज की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष का संत ईश्वर विशेष सम्मान विख्यात कवि कुमार विश्वास को दिया गया। इस आयोजन में 20 लाख के 4 विशिष्ट सेवा सम्मान, 12 लाख के 12 सेवा सम्मान भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञाननंद जी महाराज ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि सेवा भाव मनुष्य का सबसे बड़ा अलंकार है और उसके अंदर अगर सेवा भाव है तो वो निश्चित तौर पर समाज का भला कर सकता है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश को समृद्ध बनाने के लिए सेवा भाव बेहद जरूरी है। समाज के हर तबके की सेवा करके लोग आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें इन परंपराओं और मूल्यों को स्थापित रखना चाहिए। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में अनेकों संस्थाएं ऐसी हैं जो निरंतर समाज के उत्थान के लिए प्रयास कर रही हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के अखिल भारतीय सेवा प्रमुख पराग अभ्यंकर ने भी लोगों को संबोधित किया। वहीं अपने अपने राम अपने अपने श्याम के लिए विशेष सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। कवि कुमार विश्वास ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ तमाम लोग गरीब और बेसहाय लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने सम्मान के लिए आयोजकों का शुक्रिया भी अदा किया। सत्रह संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। 3 सम्मान दिए गए हैं, विशेष सम्मान, विशिष्ट सम्मान और सेवा सम्मान। जो विशेष सम्मान है वो श्रेणी, उसमें कोई राशि नहीं होती है और वो ऐसी विभूतियों को दिया जाता है जिनका परिचय समाज में उनके द्वारा किए गए किसी अपने क्षेत्र में कार्य में है और उस सबके साथ में वो एक विशिष्ट सेवा का कार्य कर रहे हैं। इस बार ये पुरस्कार कुमार विश्वास जी को दिया गया है। उनके द्वारा जो युवाओं के अंदर हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का संदेश युवाओं की भाषा में दिया जा रहा है, इस कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया है। 4 विशिष्ट सम्मान दिए गए हैं, प्रत्येक क्षेत्र में एक एक सम्मान, ग्रामीण क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र, महिला बाल विकास क्षेत्र और विशेष योगदान क्षेत्र। ये 4 सम्मान 5-5 लाख राशि के होते हैं और 12 सेवा सम्मान है 1-1 लाख रुपया राशि के। इस तरह से ये 17 सम्मान होते हैं और इनकी चयनित करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे भारत से नामांकित किया जाता है चयन समिति के द्वारा और फिर निर्णायक मंडल उसका फाइनल निर्णय करता है। वस्तुतः संत ईश्वर फाउंडेशन अद्भुत काम कर रही है। जहाँ एक और स्वयं सेवा के अनेक कार्य संत ईश्वर फाउंडेशन कर रही है, वहाँ देश की उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का ये जो कार्य है, जो बिना पुरस्कार की इच्छा किए केवल सेवा कर किए जा रही हैं, जो प्रतिभाएं, उन प्रतिभाओं को सम्मानित और बिना किसी जाति वर्ग के भेद के, कहीं कोई दक्षिण से है, कहीं कोई पूर्व से है, कहीं पूर्वोत्तर से है, कहीं पश्चिम से है, कहीं उत्तर से है, तो पूरे देश को मानो एक साथ और पूरे देश की प्रतिभाओं को एक साथ, संपूर्ण भारत को यहाँ जोड़ा गया है। प्रतिभा सम्मान ये जो है ये वस्तुतः सेवा सद्भावनाओं का सम्मान है, संस्कृति का सम्मान है और भारत की उन दिव्य परंपराओं का सम्मान है जो हमारे राष्ट्र का गौरव। हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, ऐसा तो कोई इंसान नहीं होता है जो काम नहीं करता है। फर्क यह है कि कुछ लोग अपने लिए काम करते हैं, अपने जीवन, अपने परिवार के लिए, और कुछ लोग समाज और दूसरों के लिए करते हैं। मैं मानता हूं कि संत ईश्वर फाउंडेशन ने ये रास्ता चुन लिया कि वो समाज, देश के लिए और दूसरों के लिए काम करेंगे। जितने भी जो फाउंडेशन में काम करने वाले हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इतना अच्छा खूबसूरत काम कर रहे हैं और आप लोग की वजह से हमारा देश, हमारा समाज सुरक्षित है। कई कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन सच में इस प्रकार के कार्यक्रम में आने से लगता है कि हाँ, सच्चे अर्थों में कार्यक्रम में आकर के अपने को भी लगा और वाकई ये बहुत बड़ा अलग प्रकार का कार्यक्रम है जिसमें हमारी सनातन संस्कृति के विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में
ऐसे लोग जिनके लिए ये खास करके सुदूर इन प्रांतों से भी बुलाए गए, जिनके लिए देख करके भी लगता है कि वो हमारे लिए इसी बात की आवश्यकता थी। सेवा भारत का स्वभाव है, सेवा भारत की संस्कृति का स्वभाव है, और इसलिए ये सेवा हमको कहीं बाहर से नहीं आती है। हमारे अपने घर से, हमारे परिवार से ऐसा सेवा करने का मन धीरे धीरे हमारा बनता चला जाता है। विद्रोह का जो पनपना है वही कहीं कभी सृजन का कारण भी बनता है, क्योंकि दिखता है जब कुछ कष्ट, कमियां जब देखने को मिलती है तो कुछ लोग रहते हैं जो केवल कोसते रहते हैं, लेकिन कुछ सोचते हैं कि इसमें मेरी भूमिका क्या हो सकती है। तो ये जो सेवा है, आज जिनको यहां पर बुलाया गया है, इन्होंने भी कोई अव्यवस्था देखी, कहीं का कोई दुख देखा, कहीं का कोई कष्ट देखा, और उनको लगा कि किसी को कोसने की बजाय मैं स्वयं क्या कर सकता हूं। इसलिए एक छोटा सा काम क्यों ना हो, उन्होंने प्रारंभ किया, और आज हम देख रहे हैं कि इतने बड़े परिणाम के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। भारत की जो ताकत है वो आज यहाँ पर इस मंच के ऊपर सम्मानित हो रही है। इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस अवसर पर मैं इस परिवार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि एक सामान्य गृहस्थ होते हुए राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम के या योगेश्वर कृष्ण के चरित्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की व्याख्याएं जो मैंने अपने परिवार से सुनी, पिताजी से सुनी, गुरुजनों से सुनी, बचपन से जिन लोगों का घर में आना जाना था, जो लोग इसी परंपरा में हैं, सामने भी उनमें से कुछ लोग हैं, उनके शिविर से सुनी। मेरे पास स्वयं का निजी कुछ भी नहीं है इस भाषा के अलावा और इस शरीर के अलावा। जो कुछ भी है वो हमारी उपनिषद परंपरा से है, संतों के चरणों में बैठने के कारण है।